सर कोरोना के कितने पेशेंट अब तक आ चुके हैं हम लोग? देश में कोरोना संक्रमण के साथ साथ अब ब्लैक फंगस का खतरा भी मंडराने लगा है और भीलवाड़े में भी अब इसका असर देखने को मिल गया है। भीलवाड़े के अंदर भी अब ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर ब्लैक फंगस कैसे फैलता है, इनसे क्या बचाव है, इन्हीं जानकारी लेने के लिए अभी हम आए हैं भीलवाड़ा CMHO डॉक्टर मुश्ताक खान साहब के पास। आइए इनसे जानते हैं ब्लैक फंगस के बारे में विस्तृत जानकारी। जी सर, कोरोना का संक्रमण चल रहा है, अब इसके साथ एक ब्लैक फंगस और बीमारी और आ गई है, तो सर कैसे बचाव है, क्या इसका उपचार संभव है? अगर भीलवाड़ा की बात करें तो क्या इसका भीलवाड़ा में उपचार संभव है, क्या है सर इस विस्तृत बताएं। देखिए, कोरोना जिस तरह से फैला और उसके बाद ये ब्लैक फंगस के केसेज पूरे इंडिया में आ रहे हैं सामने, और राजस्थान में भी इसके केसेज आए हैं और भीलवाड़ा में भी पिछले एक सप्ताह में कुछ केसेज रिपोर्ट हुए हैं। तो अभी MG हॉस्पिटल में हमारे पास 2 केस हैं जिनका वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। देखिए, ये जो ब्लैक फंगस है ये नई नहीं है। जब भी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है तो ये शरीर पे हावी होती है, और इसके जो पहले सिम्टम्स आते हैं वो नाक के थ्रू आते हैं कि उसको नाक बंद हो जाना या नाक से जो पानी आना उसमें काले स्पोर हो जाते हैं, आँख के नीचे की तरफ आँख पर लालिमा छा जाती है और आँख में दर्द रहता है, और उसके बाद ये बीमारी अगर टाइम पे कंट्रोल नहीं होती तो आगे बढ़ जाती है, आँख में रोशनी भी जा सकती है और कई बार ये ब्रेन तक पहुंच जाती है। सामान्यतः ये डायबिटिक लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कम होती है या जिनको स्टीरॉयड लगा होता है, कैंसर के जो पेशेंट होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनमें इस तरह के केसेज आते हैं। और देखिए, कोरोना में भी जो है दोनों तीनों चीज़ें जो है इसके फेवर वाली होती है कि कोरोना के जो केसेज हैं उनको ऑक्सीजन लगती है, तो कई बार ऐसा हो कि डायबिटिक भी है और स्टीरॉयड भी उसको लगा है और ऑक्सीजन भी लगा है, अनहाइजेनिक कंडीशन अगर हो वहाँ पे, तो इस तरह के केसेज सामने आ रहे हैं। मेरा तो इतना कहना है कि समय पर अगर आप लक्षणों को पहचानते हैं, आपको इस तरह का होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है, और जो पानी की बोतल होती है जो लगती है उसको रेगुलर पानी को चेंज करना चाहिए, और समय समय पर जो पेशेंट है उसको इस बाबत भी चेक करना चाहिए वर्तमान में कि स्टीरॉयड अगर किसी को चल रहा है, डायबिटिक है, तो कहीं उसमें इस तरह का नहीं है, कहीं स्पोर वाली जो कॉलोनियास तो नहीं बन रही है उसमें। तो टाइम पे अगर पता लग जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट है, और इसमें एक इंजेक्शन लगता है, और हालांकि वो इंजेक्शन थोड़ा लंबे समय तक चलता है, एंटी फंगल इंजेक्शन, और लोकल जो है ऑपरेशन होता है उसके माध्यम से उसको कुरेद के बाहर निकालते हैं। सर ये बीमारी कोरोना पेशेंट को ही देखने को मिल रही है या जिनको कोरोना नहीं हुआ उनको भी ये बीमारी के भी लक्षण को सामने आए हैं? अभी तो ऐसे केसेज आते हैं पर बहुत कम आते हैं, वो उसमें कंडीशन अलग हो सकती है, पर अभी तो देखिए आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो रही है, स्टीरॉयड भी यूज होता है, ऑक्सीजन वगैरह का भी उसको रेगुलर चल रहा है उसको पेशेंट को, तो कोरोना में अपने आप में इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है, तो इसलिए ज़्यादा केसेज इसके सामने आ रहे हैं। बाकी इसके स्पोरेडिक केसेज तो वैसे भी मिलते हैं। सर शुरुआती लक्षण क्या है, क्योंकि एक पहले ही लोग जो कोरोना में पोस्ट कोविड में रहते हैं तो उनको बहुत सारी भ्रांति रहती है, डर पैदा रहता है, लेकिन अगर इसका सिम्टम क्या रहते हैं सर फर्स्ट शुरुआती दौर में? सिम्टम्स मैं ये बताऊंगा कि आपने कोरोना हुआ है, आपकी इम्यूनिटी कम है, या किसी और वजह से भी आपको स्टीरॉयड लगा है, तो नेजल सिम्टम्स आते हैं, नाक के सिम्टम्स इसमें सबसे पहले आते हैं। आँख में लालिमा हो जाती है, नाक के साइड में जो अपनी बोन है वहाँ पे दर्द होता है, सूजन आ जाती है, नाक से जो पानी आता है उसमें भी काले काली चीज़ें नज़र आती है जो स्पोर्स वगैरह होते हैं, तो ये पहले सिम्टम्स हैं इनके। बचाव की क्या उपचार है सर? देखिए, इसमें बहुत ही एहतियात रखने की ज़रूरत है, रेगुलर जो है अच्छा हाइजीन आपका मेंटेन होना चाहिए, और डायबिटीज़ आपका कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि कोविड में वैसे भी आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, और अगर ऐसे में अगर आपको ये है तो आपका जो है बढ़ सकता है ये, तो हाइजीन आपका अच्छा होना चाहिए, नेज़ल क्लीनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, और ऑक्सीजन की जो अगर कहाँ थेरेपी ले रहे हैं तो वो रेगुलर उसका पानी जो है साफ़ होना चाहिए, नया स्ट्राइल वाटर डलना चाहिए उसमें। सर भीलवाड़ा के अंदर क्या सरकारी अस्पतालों में इसका इलाज संभव है? देखिए, MG हॉस्पिटल को अभी अधिग्रहित किया है वहाँ पे, और अभी इंजेक्शंस वगैरह हमारे पास जो थे हम लोग लगा रहे थे वहाँ पे, जैसे इंजेक्शंस वगैरह और हमें मिलते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट अभी चल भी रहा है 2 पेशेंट का वहाँ पे, और हम लोग करेंगे, और सर्जरी जो है उसके लिए भी वहाँ पे सर्जरी हो सकती है, वहाँ के जो डॉक्टर्स वगैरह हैं एक्सपर्ट हैं इसमें, और गवर्नमेंट ने अधिग्रहित किया है। कुछ ज़रूरत होगी तो हम सरकार को और बताएंगे इसमें क्या कर सकते हैं। सर कोरोना संक्रमण थमा नहीं है, आम जन को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, इसको कोरोना के केसेस थोड़ा कम जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है अपने को, क्योंकि देखिए लॉकडाउन चल रहा है अभी,
और लोग घरों में हैं तो इसका संक्रमण कम हुआ है। लेकिन ऐसा ना हो कि हम लोग थोड़ा एक्साइट होकर और फिर से गैदरिंग शुरू कर दें, फिर से सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाएं, मास्क वगैरह लगाना बंद कर दें। तो कोरोना तो है, वायरस तो है, ये फिर से बढ़ जाएगा वापस। हो सकता है कि आपने अगर ये सारी सावधानियां नहीं रखी तो वापस आ जाएगा ये तो। बिल्कुल, तो ये थे भीलवाड़ा सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान साहब, जिन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के साथ ही अब भीलवाड़ा के अंदर भी ब्लैक फंगस के जो मरीज़ दिख रहे हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने बताया कि शुरुआती सावधानी में ही अगर इसका ट्रीटमेंट, इलाज अगर शुरू हो जाता है तो इस बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है। साथ ही हम भी अपने लोकल चैनल के माध्यम से आमजन से अपील करना चाहेंगे, कोरोना संक्रमण के साथ ही ब्लैक फंगस की बीमारी भी आ रही है, तो सावधानी रह के घरों में रहें, सुरक्षित रहें, ताकि कोरोना संक्रमण की चेन है इसको तोड़ा जा सके। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।